वृंदावन के उस समय को कोई लिख नहीं पाया, क्योंकि जो हुआ वह केवल महसूस किया जा सकता था। यमुना के किनारे जब रात चुपचाप उतर आती थी और पूरा वृंदावन सो जाता था, तब एक प्रेम जागता था। ऐसा प्रेम जो संसार से छिपा था, पर भगवान को भी अत्यंत प्रिय था। कृष्ण सबके थे, पर राधा केवल कृष्ण की थी। जब प्रेम नाम से भी अनजान था, राधा और कृष्ण बचपन से साथ बड़े हुए। न कोई वचन था, न कोई बंधन, न कोई रिश्ता। फिर भी जब कृष्ण मुस्कुराते थे, राधा का मन पहले मुस्कुरा उठता था। और जब राधा उदास होती थी, कृष्ण की बांसुरी अपना सुर भूल जाती थी। किसी ने उन्हें कभी पास बैठते नहीं देखा, पर उनके हृदय हमेशा पास ही रहते थे। बांसुरी का रहस्य एक रात राधा ने पूछा, तुम अपनी बांसुरी को ही क्यों बोलने देते हो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि राधे, तुम जो कह नहीं पाती, मेरी बांसुरी कह देती है। उस दिन राधा समझ गई, ये प्रेम शब्दों का नहीं, आत्मा का है। वह प्रेम जो मिला नहीं, पर टूटा भी नहीं। राधा जानती थी, कृष्ण का जन्म किसी एक के लिए नहीं हुआ। कृष्ण संसार के लिए आए थे और राधा कृष्ण के लिए। इसीलिए राधा ने कभी अधिकार नहीं मांगा, कभी शिकायत नहीं की। बस इतना कहा, तुम जहां भी रहो कृष्ण, मेरी हर सांस तुम्हारा नाम लेती रहे। विदाई की वह रात, जिस रात कृष्ण मथुरा जाने वाले थे, वृंदावन ने जैसे सांस लेना छोड़ दिया। राधा रोई नहीं, बस यमुना के किनारे खड़ी रहीं। कृष्ण पास आए कुछ कहने के लिए, पर शब्द हार गए। राधा ने धीरे से कहा, तुम जाओ कृष्ण, अगर तुम रुक गए तो भगवान का कर्तव्य रुक जाएगा। उस दिन पहली बार भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू गिरे। वह प्रेम जो मिलन का मोहताज नहीं। कृष्ण चले गए। लोग कहते हैं प्रेम अधूरा रह गया, पर सत्य ये है, जो शरीर से मिले वह संबंध होता है, और जो आत्मा से जुड़े वही राधा कृष्ण होते हैं। राधा ने जीवन भर कृष्ण का इंतजार नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कृष्ण कभी गए ही नहीं थे। वे तो हर सांस में बसे थे। अंतिम रहस्य, एक संत ने राधा से पूछा, तुम्हें कृष्ण मिले क्यों नहीं? राधा मुस्कुराई और बोली, जिसे पा लिया जाए उसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो वह है जो दूर रहकर भी हर पल साथ रहे।